साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर के साथ, और यह खबर सीधे तौर पे लाखों पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई है। साथियों, हेडक्वार्टर ने एक पत्र जारी किया है, एक लेटर जारी किया है अपने पूर्व सैनिकों के लिए। पत्र के माध्यम से हेडक्वार्टर ने एक प्रार्थना करी है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो 8वें वेतन आयोग को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं, चाहे वो फिटमेन फैक्टर की बात हो, चाहे अलाउंस की बात हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, या अन्य बात जो आपके दिमाग में है। तो आप अपने सुझाव आप दिए हुए एक ईमेल पे दे सकते हैं, भेज सकते हैं। और ये जो भेजने की जो तारीख दी गई है वो दी गई है 31 मई 2025। एक बार लेटर को देख लेते हैं, विस्तार से इस पे बात कर लेते हैं कि ये लेटर कब जारी हुआ और इसके अंदर क्या क्या सुझाव मांगे गए। डायरेक्टर ऑफ नेवल वेटरन्स, नेवल हेडक्वार्टर ने ये लेटर जारी किया गया है, और नेवल हेडक्वार्टर ने जो हमारे नेवी के पूर्व सैनिक हैं उनके लिए यह लेटर जारी किया गया है और उनसे सुझाव मांगे गए हैं। 31 अप्रैल 2025 को यह लेटर जारी किया गया है। ऑल नेवी फाउंडेशन एनएफ चैप्टर्स, ऑल वेटरन सोल्जर फोरम वीएसएफ चार्टर्स, मतलब जितने भी ऑल वेटरन सोल्जर के जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, जो जत्थेबंदी हैं, वो भी अपने सुझाव दे सकते हैं। और इंडिविजुअल भी जो पूर्व नेवी सैनिक है वो भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। इम्प्लीमेंशन 8वां सेंट्रल पे कमीशन। भारत सरकार ने 16 जनवरी 25 को सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन की घोषणा की है। 8वें सीपीसी दल की औपचारिक अधिसूचना और संरचना की घोषणा अभी बाकी है, जो कि नियत समय में होने की उम्मीद है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग को गठन के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करने और भारत सरकार को सौंपने में 1 वर्ष से भी कम समय लगेगा। नंबर 2, छठे 7वें सीपीसी के दौरान सशस्त्र बलों के प्रस्ताव संयुक्त सेवा ज्ञापन जेएसएम के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। जेएसएम तीनों सेनाओं के बीच व्यापक विचार विमर्श पर आधारित थे, जो तीनों सेनाओं की विभिन्न फील्ड संरचनाओं और इकाइयों से प्राप्त इनपुट और विचारों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद तैयार किए गए थे। जेएसएम का सार सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सामने की जाने वाली कठिनाइयां, जोखिम और खतरों की परिप्रेक्ष्य में रखना था। साथ ही उन्हें प्रदान किए जाने वाले मौद्रिक मुआवजे के बारे में भी बताना था। प्रस्ताव चूंकि इन संयुक्त सैन्य अभियानों के संकलन में प्रशिक्षण और तैयारी तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के कारण समय लगता है, इसलिए अनुरोध है कि नौसेना के दिग्गजों से निम्नलिखित पहलुओं पर प्रस्ताव सभी नौसेना शाखाओं तथा वीएसएफ चार्टर द्वारा जो पूर्व नौसैनिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, संकलित किए जाएं तथा मुख्यालयों को भेजे जाएं। क्या क्या सुझाव मांगे हैं? नंबर 1, वेतन संरचना, वेतन बैंड पर प्रस्ताव, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। 2, भत्ते और स्वीकार्यता शर्तों पर प्रस्ताव। नंबर 3, पेंशन सेवानिवृत्त लाभ पर प्रस्ताव। नंबर 4, सेवा शर्तों पर प्रस्ताव। नंबर 5, विस्तृत औचित्य के साथ नए भत्ते शुरू करने का प्रस्ताव। नंबर 6, कोई नया प्रस्ताव बिंदु, कोई भी आपके दिमाग में चल रहा है कि हमारे लिए ये बेहतर हो सकता है, ये अलाउंस शुरू कर सकते हैं, या जो सैनिकों का स्टेटस है, हमारे जो सिपाही, नायक, हवलदार जैसे साहिबान, उस स्टेटस को अप किया जाए, उनका वेतन कम है, शेड्यूल को देखते हुए
और आज की महंगाई को देखते आपके जो भी आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है आप वो भेज सकते हो। प्रस्ताव का प्रारूप अनुरोध है कि उपयुक्त प्रस्ताव को निम्नलिखित प्रारूप में समेकित किया जाए। पृष्ठभूमि मतलब जो आपका लिखने का ड्राफ्ट बनाने का जो ढंग है वो भी बताया गया है। पृष्ठभूमि, नंबर 2 प्रस्ताव, नंबर 3 औचित्य, नंबर 4 सिफारिश। क्यों? उपरोक्त के मद्देनजर एनएफ चैप्टर और वीएसएफ चैप्टर से अनुरोध है कि जो पूर्व सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, समेकित प्रस्ताव 31 मई 2025 तक ईमेल आईडी 8pccnavy@gmail.com पर भेजें। साथियों, मैंने पूरा लेटर आप लोगों के सामने बता दिया। आप देखो, नेवल हेडक्वार्टर ने आप लोगों से सुझाव मांगे तो आपको भी अपने सुझाव भेजने चाहिए। अभी जैसे मेरे को नहीं मालूम कि जैसे आर्मी हेडक्वार्टर ने भी कोई सुझाव मांगे हों या एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने भी कोई सुझाव मांगे हों। अगर आर्मी हेडक्वार्टर कोई सुझाव मांगेंगे तो हम भी भेजेंगे। तो पहली बात तो ये है, देखो अब सुझाव मांगे गए हैं तो आप भी भेजो कि क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए। 8वां पे कमीशन है, फिटमेंट फैक्टर है, मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हेडक्वार्टर पूर्व सैनिकों से भी प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। वो तो आगे की बात है कि वो प्रस्ताव को वहाँ रखते हैं नहीं रखते हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है। पर मैं आप लोगों से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ तक भी ये मेरा मैसेज जाए हमारे नेवी के पूर्व सैनिकों तक, तो कृपया करके वो अपने प्रस्ताव, अपनी सिफारिश कि क्या क्या होना चाहिए 8वें वेतन आयोग में, वो ईमेल पे भेजें। ईमेल साथ में चल रहा है, ये ईमेल आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो हमारे नौसैनिक हैं, पूर्व नौसैनिक, उनके पास भेजने का कष्ट करें। क्योंकि जो पूर्व सैनिक हैं वो सभी की पे पेंशन एक समान ही है तीनों सेनाओं की। तो अगर हमारे नेवी के पूर्व सैनिकों को कुछ लाभ मिलेगा तो उसको जो वायु सैनिक हैं, पूर्व वायु सैनिक हैं या आर्मी के पूर्व सैनिक हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। जय हिंद, वंदे मातरम।